हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं तो खैर बहुत ही अच्छी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये एक्लिप्स कहते हैं ना 1 वीक तक इसका असर रहता है, तो धीमे धीमे अब जो एनर्जी है, अब जॉय की एनर्जी हमारे सराउंडिंग में है। मैं भी पिक कर रही हूँ आप लोगों की जॉय की एनर्जी, और आगे लव एंड हैप्पीनेस की एनर्जी और भी आने वाली है। सो होपफुली आप मुझे सुन के महसूस कर सकते हैं कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही जॉयफुल हूँ। पता नहीं कितनी सारी बातें करने का मन है आज मुझे आपसे, और देखते हैं कितनी बातें कर पाती हूँ। थोड़ा सा आजकल मेरा भी शेड्यूल और हैक्टिक हो गया है, बिकॉज थोड़ा सा कोरोना का वो असर कम है, तो वर्क प्लेस पे काम ज़्यादा हो गया है। आप में से बहुत लोगों के मेल्स भी अब चेक नहीं कर पा रही हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि अगर 2 लाइन में आप कुछ लिख सकते हैं मेल्स में, व्हाट्सएप में, तो मैं बिल्कुल पढ़ के आपको आंसर करूँगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो हो सकता है कि मेरा मेल स्किप हो जाए, तो प्लीज़ टेक केयर। ठीक है, ओके। एक और कारण है मेरी खुशी का दोस्तों। कल मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर है हमारी डिवाइन फेमिनिन, उनकी शादी तय हो गई है अपने डीएम के साथ। कल रात में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में अपना ही पुराना एक वीडियो डाला था, सेव योर ट्विन जर्नी। एक्चुअली वो मैंने डाला था इसलिए बिकॉज उसमें मैंने एक प्रेयर बताई थी, जो मैंने खुद ही क्रिएट की थी आज से लगभग 9 महीने पहले। ठीक है। 9 महीने में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हो गया, अब मैं ये कह सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। डिवाइन फेमिनिन का मुझे कॉल आया कल रात में ही, उसने काउंसलिंग बुक करी बिल्कुल इमरजेंसी में। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। मैम मेरी शादी मेरे डीएम से तय हो गई है। सो ओवरऑल मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो जैसे अगर उनको मौका मिलेगा वी विल डेफिनेटली शेयर इन द कम्युनिटी, और उनका ऑडियो जैसा भी होगा वी विल शेयर। बट ओवरऑल उन्होंने जो बताया था कि मैम मैं वो आपकी जो प्रेयर थी उसको मैं रोज़ रात में सुन के सोती थी, एंड मैं वही विजुलाइज भी करती थी, जैसे कि आपने गाइड किया था वैसे मैं विजुलाइज करते हुए सोती थी। और बाकी जो मेरे इनर वर्क थे वो तो उन्होंने किए ही किए थे, प्लस ये। तो मुझे लगा कि अगर इट इज़ गिविंग रिजल्ट, माई प्रेयर इज़ गिविंग रिजल्ट, तो वाई नॉट ऑल ऑफ यू। ठीक है। पहले चीज़ हम लेबोरेटरी में प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये इट इज़ वर्किंग और नॉट, एंड देन हम लोगों के लिए निकालते हैं। सो मैंने कल कम्युनिटी में डाला था, अगर आप लोगों सब ने वो वीडियो देखा है मुझे पता है, बट अगर आप लोगों ने तब उसको हल्के में लिया था, तो अब थोड़ा सा ध्यान से उस प्रेयर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और आप भी प्रयास करिए कि उसको आप सुनकर या पढ़ के और विजुलाइज मतलब महसूस करते हुए आप उस प्रेयर को आप रात में सोइए, एंड वट एवर द थिंग आप विजुलाइज करते हुए सोइए। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो ये इट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर मी, तो मेरा खुश होना वाजिब है। ओके। कम्युनिटी में वो है, अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक टैग भी कर दूँगी। ओवरऑल ये तो एक बात हो गई। दोस्तों, किसी ने मुझे आज व्हाट्सएप पे पूछा कि मदर अर्थ के लिए वाइब्रेशन कैसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उस पर कुछ वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मदर अर्थ के लिए हम वाइब्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं फ़िलहाल ज़रूर बोलना चाहूँगी। जो लोग मोक्ष चाहते हैं, ठीक है, जो लोग एनलाइटमेंट चाहते हैं, मैं गारंटी दे सकती हूँ, गारंटी। ठीक है, गॉड मेड इस एरा में, इस कलयुग में गॉड मेड एनलाइटमेंट वेरी इजी फॉर अस, अगर आप मदर अर्थ के लिए सरेंडर होते हो। ठीक है, योर एनलाइटमेंट एंड मोक्ष। पहले होता था कि आपको एनलाइटमेंट इजीली नहीं मिलता था, इसलिए लोग कहते हैं मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। बट कलयुग में लोग कहते हैं भगवान का नाम और जप और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपने सुना होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मदर अर्थ के लिए सर्व कर अगर आप करोगे, ठीक है, सरेंडर करोगे खुद को, तो आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। आपके सारे कर्मा बहुत जल्दी जल्दी कट जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे मन हुआ था कि आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं ये उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो इस जर्नी पे इसी पर्पज़ से आते हैं कि मेरा डीएम से यूनियन हो जाए, या डीएम से मेरी शादी हो जाए, या डीएम हमेशा उनके माइंड में रहता है।
ठीक है, तो वो अपने माइंड में क्यों नहीं मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना फोकस कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, डीएम की याद, अगर हम डीएम के, हम किसी को भी याद करते हैं, सपोज आप किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी लाइक अफेयर में हो या पसंद करते हो कुछ भी, तो आप अगर किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो, मतलब यू आर सेंडिंग द कमी ऑफ लैक, सॉरी यू आर सेंडिंग द एनर्जी ऑफ लैक। ओके, आप लैक की एनर्जी सेंड कर रहे हो, मतलब कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास वो एनर्जी नहीं है तो वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर जाएगी। यूनिवर्स के कुछ लॉ को समझिए। ठीक है, तो वाई कांट यू मेक योर सेल्फ मैग्नेट। ठीक है, आप अपनी खुद की प्लेस वैल्यू क्यों नहीं बना सकते हो। आप किसी की, कोई एक इंसान वो कमी कैसे भर सकता है। एक शख्स, किसी मैंने कई वीडियो में कहा कि किसी एक शख्स की औकात नहीं है कि वो खालीपन, वो कमी आपकी भर सके। लेकिन ठीक है, डीएम आपका काउंटर पार्ट है, वो तो आपके अंदर ही है। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, वो आपके अंदर से, कि आप उसको अपने हार्ट स्पेस में विजुलाइज क्यों नहीं करते हो। क्योंकि अभी आपको लगता है कि वो एक सेकंड पर्सन है, वो एक आउटसाइड में 3D डिफरेंट ह्यूमन बॉडी है। अगर आप हर वक्त ये मान लो कि वो मेरे हार्ट स्पेस में, वो मेरे हार्ट में ही मेरे अंदर है, उसको व्हेन यू स्टार्ट विजुलाइजिंग योर पर्सन, जैसे कि आप लोगों ने मेरे कोर्सेज भी लिए हैं, तो उस पर जब मैं कहती हूँ कि डीएम को अपने हार्ट स्पेस में फील करना है, तो जैसे मैंने वहाँ बताया है, वैसे तो अपने हार्ट स्पेस में आप फील करोगे एंड ऑलवेज आप इस एनर्जी में रहोगे कि वो तो मेरे अंदर ही है, जब भी आता ही मेरे अंदर ही है, वहीं पर उसको लव सेंड कर दिया। तो आप उस जो बाहर जो लैक है ना, वो आप फील करना बंद कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लैक की एनर्जी भेजोगे तो वो चीज़ आपसे और दूर जाएगी। जैसे मैंने बताया था सी सॉ। ठीक है, जितनी आप इंटेंसिटी दोगे, जितना आप उनकी तरफ देखोगे पोलैरिटी, वो और आपसे दूर जाएंगे। जितना आप खुद को वो इंटेंसिटी दोगे, चलिए अब खुद को वो इंटेंसिटी देना मतलब क्या होता है, दिस इज एक्चुअली सेल्फ लव। मुझसे एक बार काउंसलिंग में एक लड़की ने, एक डीएफ थी, उन्होंने कहा था मैम मैं खुद की बॉडी मेंटेन कर रही हूँ, खुद का फेस हेयर सब कुछ मेंटेन कर रही हूँ, आई एम डूइंग सेल्फ लव। तो ये पूरा सेल्फ लव नहीं है। Let me tell you what is actually self-love. Definitely, you're spending time on you. You are spending time on your body. You are spending time on your career. You are spending time in whatever you like. ठीक है, अपनी हॉबीज़ पे डेफिनेटली इट्स अ सेल्फ लव, बट ये एक्चुअली में पूरा सेल्फ लव नहीं है। द इंटेंसिटी यू गिव टू योर पर्सन, जितनी आप पागलपन अपने पर्सन के लिए रखते हो, मतलब उनका फ़ोन आ गया तो दुनिया के सारे काम छोड़ के आप फ़ोन पकड़ने भाग जाते हो। ठीक है ना, उनका फ़ोन आया तो दुनिया के सारे काम छोड़ के उनसे बात करने, मतलब रात में 2 बजे की बात करोगे क्योंकि मेरे पर्सन का फ़ोन आ गया, वो नाराज़ ना हो जाए। इतनी ज़्यादा जो आपने उनको भगवान बना के रखा हुआ है, अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी और उतनी ही आपने खुद की प्लेस वैल्यू बनाई होती, उतनी एनर्जी आपने खुद को दी होती, उनको ना देके खुद को दी होती, तो वो दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव, और वो तो आने ही आने होते, बिकॉज आपका पर्सन तो आप ही हो, आपके हार्ट स्पेस में है वो। मतलब अगर आप खुद को चूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर चूजिंग योर पर्सन। ठीक है, अब चूज़ से एक बात और याद आई मेरी मुझे, कि जब मैंने आपको कहा है कि यू शुड चूज़ योर पर्सन, यू शुड क्लेम योर पर्सन, ये वर्ड मैं आज से कितने मंथ्स, मोर देन 10-11 मंथ्स पहले मैं ये वर्ड को लेके आई थी ट्विन फ्लेम्स में, यू शुड क्लेम योर पर्सन। तो क्लेम योर पर्सन का मतलब क्या होता है, जब तक चूज़ ही नहीं करोगे क्लेम कैसे करोगे। जब तक आप अपने थॉट पर परसिस्टेंट नहीं होगे, जब तक आप कंफ्यूज रहोगे कि ये मेरा ट्विन है या नहीं है, ये मेरा ट्विन है, वो मेरा ट्विन है, मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं, इतने सारे डाउट्स रखोगे, तो आप चूज़ कैसे करोगे। आप चूज़ ही नहीं करोगे तो आप क्लेम कैसे करोगे। तो बेटर है ओवरऑल क्या करना है, आपने जिसको अपना पर्सन मान लिया है बस वही आपका पर्सन है। अगर आपकी गट फीलिंग 2 साल के बाद भी उसी को ही मानती है तो वो आपका पर्सन है। एंड नाउ उसमें एडिशन क्या करना है, उसको अपने हार्ट स्पेस में रख लीजिए, बस वो वही रहता है, वही उसको विजुलाइज करिए, बस बाहर मत देखिए उसको। ठीक है, एंड देन चूज़ योर सेल्फ।
क्योंकि आप अगर खुद को चूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो भी तो आपको चूज़ करेंगे ना। लेकिन आप अगर लैक की एनर्जी भेजते हो कि तुम मेरे पास नहीं हो, कमी है मुझे, तो यूनिवर्सल लॉ तो ये है ही नहीं। यूनिवर्स का लॉ तो यही है कि जिस चीज़ को आप लेट गो करोगे वही आपके करीब आएगी, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो आपके कोई जॉब हो, करियर हो, कोई इंसान हो। व्हेन यू लेट गो समथिंग दैट दिस थिंग यू अट्रैक्ट्स, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक भाई ने बताया था कि उन्होंने अपने सारे जो उनके मेमोरीज थी अबाउट उनके डीएम की, ठीक है, सारी फोटोग्राफ्स, ओल्ड चैट्स एंड एवरीथिंग डिलीट कर दी थी। बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि मैम ये क्या करना ज़रूरी है। मैं ये पूछती हूँ, वो रख के करोगे क्या आप? व्हेन यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू द अनदर न्यू फ्रेश एनर्जी, वो कहाँ से आएगा? सपोज आपका पर्स ऑलरेडी फिल विद द नोट्स एंड करेंसीज, ठीक है, आपके पर्स में पूरा भर के पैसा है। जब तक उस पर्स को आप खाली नहीं करोगे, नया करेंसी, नया पैसा कैसे आएगा? अब समझ में आया? इसी प्रकार से आपके पर्सन की यादें, उनकी पुरानी चाहे गुड बैड वट एवर द मेमोरीज, चैट्स एंड एवरीथिंग इज देयर, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है। तो न्यू फ्रेश एनर्जी, फ्रेश मेमोरीज कैसे बनेंगी? दैट इज़ द रीज़न उन भाई ने कहा था कि मैंने सब डिलीट किया और मेरा पर्सन अट्रैक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल फॉलो करना ज़रूरी है एट दिस प्लस इनर वर्क। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनर वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको यही सब करना है। देखिए ये जो जर्नी है इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ लव, इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सरेंडर टू यूनिवर्स कि हाँ यूनिवर्स, मेरे को तुम पे फेथ है कि तुम जो भी मेरे लिए करोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। ये फेथ एंड योर कंप्लीट इनर वर्क। कंप्लीट मतलब सिस्टमेटिक इनर वर्क। ये नहीं कि हमने सिर्फ योगा कर लिया, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, पूजा पाठ कर ली, मंत्र साधना कर ली, ठीक है, और हमारा इनर वर्क हो गया। ये सब तो जनरल जो सोल्स हैं वो भी करती हैं। तो व्हाट स्पेसिफिक इन द ट्विन जर्नी, राइट? एंड नाउ दोस्तों, एट लास्ट तक मैं बहुत ही प्यारी बात बोल के अपना वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, ठीक है। आज बस इतनी ही बातें। आपका जो पर्सन है वो आपका प्यार है, राइट? वो आपके अंदर है। मैंने बोला है ना, जब हमारा पर्सन हमारे अंदर होता है तो दैट इज़ योर लव एंड दैट इज़ इनसाइड यू। जब जो जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करते हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता, उसने मुझे चीट किया। कि बहुत सी चीज़ें आपके, ये सब ब्लॉकेजेस भी आपकी जर्नी को डिले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिले करती हैं। और मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों से काउंसलिंग में पता चलती है कि आप उनको प्यार भी कर रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप उनको चूज़ भी कर रहे हो, क्लेम भी कर रहे हो, पर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो उनके बारे में कि उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे ऐसे कैसे कर सकता था, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज़ मिररिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिररिंग तो बात की बात है, पहले आप उसके लिए नेगेटिव सोचना, कोई ओपिनियन बनाना, जज करना, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो सब सुन रहा है। मैंने क्या बोला? वो आपके अंदर है, वो सब सुनते हैं। मैंने एक वीडियो में यही बताया कि वो सब सुनते हैं। कभी टेलीपैथी होती है, आप कहते हो येलो शर्ट पहन के फ़ोटो दिखाना, तो वो येलो शर्ट पहने होते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो बाद में कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो सब सुनते हैं। तो अगर आप मन में सोच रहे हो कि वो उनके लिए कुछ ओपिनियन बना रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उनको आपने, ठीक है, सामने आपने उनको कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार से बात करी, क्योंकि मैडम ने सिखाया है यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, क्योंकि मैम ने कहा है कि आपको सक्सेसफुली आपको अपना जो कन्वर्सेशन एंड करना है अच्छे से। तो ठीक है, आपने ऊपर तो आपने शैडो दिखा दिया अपना, बट अंदर आप कर्स कर रहे हो। तो अंदर भी आपको उन्हें कर्स नहीं करना है, कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी है, उनको जज नहीं करना है, क्योंकि वो अंदर सब सुन रहे हैं। बिकॉज यू आर वन, यू आर सेम सोल, सेम कॉन्शियसनेस, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। तो और वैसे भी प्यार में क्या होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो प्यार हमारे अंदर होता है, और जब हम उस प्यार को बाहर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एक बिजनेस बन जाता है, और तभी प्रॉब्लम चालू होती है, ठीक है। तो इंस्टेड कि आप जिसको प्यार करते हो, ये प्यार की बात मैं जनरल कर रही हूँ, मैं ट्विन फ्लेम्स की अकेली बात नहीं कर रही हूँ। चाहे वो आपके दोस्तों के लिए प्यार हो, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए प्यार हो, चाहे आपके रिलेटिव्स के लिए प्यार हो, या कोई भी आपके फ्रेंड्स के लिए आपका प्रेम हो, ठीक है। यू मस्ट लर्न टू मैनेज योर लव
इफ़ यू लव, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं आपको प्यार करती हूँ, ठीक है, और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो बट मेरे अंदर प्यार है आपके लिए, तो आई मस्ट लर्न टू मैनेज योर लव, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ, ठीक है। इंस्टेड कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैंने प्यार किया और आप मुझे रिटर्न में तो बिल्कुल वैसा कर ही नहीं रहे हो, और मुझे भी आपको ही मुझे पैम्पर करना चाहिए, देन इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ बिजनेस, राइट। सो ये ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।